हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ ऑन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले की भी वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपकमिंग अपडेट रिलेटेड टू बीएड एग्ज़ाम्स या बीएड के सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हो तो वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म का बेसिक मीनिंग यही है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो यही कंसिडर करता है वही रियल वर्ल्ड है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है जो बिलीव करता है कि यूनिवर्स की सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड की जो सारी चीज़ें हैं वही सच्चाई है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये भगवान में नहीं मानता कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ भगवान ने दिया है। वो बेसिकली ये बिलीव करता है कि जो चीज़ें, जो सामान, जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है और ह्यूमन लाइफ का गोल ही यही है कि वो खुश रहे और नेचुरल वे में चीज़ें उनको मिलती रहें। प्रिंसिपल्स क्या है? वर्ल्ड जो एक नेचुरल क्रिएशन है, ये तो सबको पता है। नेचर, दुनिया नेचर ने ही बनाई है। जो पर आपकी जो आत्मा है उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भी संतुष्टि मिल जाती है। आपको खुशी, अगर कोई आपको कार गिफ्ट कर दे तो आप खुश तो होंगे ही ना। तो जो सामान है, जो टैंजिबल, छूने वाली वस्तुएं हैं, जो उनसे आपको जो खुशी मिलती है वो मटीरियलिस्टिक सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक हैप्पी वे ऑफ लिविंग के लिए। ह्यूमन जो है वो बेस्ट क्रिएशन है वर्ल्ड की और पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का? वो सिर्फ खुश रहना ही है। तो नेचुरलिज्म का यही मानना है, यही उसके प्रिंसिपल्स हैं। अब बात करते हैं करिकुलम के बारे में। करिकुलम बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इसके प्रिंसिपल्स पूछ लेते हैं, एलिमेंट्स पूछ लेते हैं, कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं और एम पूछ लेते हैं। तो 16 मार्क्स का यूजुअली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि करिकुलम क्या है, उसकी क्या नेचर है। तो मिनिमम 4 पेजेस आपको इसमें लिखने हैं। आप पॉइंट वाइज लिखना चाहे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। एमडीयू सीआरएसयू में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था 2019 के एग्जाम में। तो करिकुलम बेसिकली क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल एजुकेटिव प्रोग्राम है जो लोग फॉलो करते हैं अपने गोल और अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। ये बेसिकली हर एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज़ होता ही है। इसके बिना कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं चल सकता। एजुकेशन सिस्टम में ये डिफ़ाइन करना करिकुलम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली नेचर क्या है करिकुलम की वो हम एक तरह से ये बता सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम गैदर करते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जो भी चेंजेस आपको अपने करिकुलम में लाने हैं वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हर चीज़ से रिलेटेड आपकी करिकुलम के अंदर होती है। करिकुलम का बेसिक मतलब यही है गोल्स बनाना कि क्या आप सिखाना चाहते हैं, कैसे आप उसे असेसमेंट करेंगे, ऐसे चेक करेंगे किन मेथड से आप पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या क्या बुक्स वगैरह मटेरियल यूज़ करेंगे और क्या क्या स्किल्स आपके टीचर में होने चाहिए, क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, सब कुछ करिकुलम के अंदर आता है। करिकुलम बेसिकली एक तरह की गाइडलाइंस हैं जो क्या कंटेंट पढ़ाना है आपको और कैसे उसे एक्सेस करना है वो बताया जाता है। तो आप देखेंगे करिकुलम के बिना स्कूल नहीं चल सकता। करिकुलम बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी सिलेबस है, सब कुछ करिकुलम में आता है। क्या क्या ग्रूमिंग एक बच्चे की करनी है, सब कुछ करिकुलम के अंदर ही आता है। स्टूडेंट्स को एक सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, एक अच्छा बेहतर इंसान स्टूडेंट जब स्कूल से बाहर निकले, क्लास को पास करे तो ये नॉलेज उसके अंदर हो, वो सब कुछ करिकुलम के अंदर ही डिफ़ाइन होता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने हैं, पूरा कोर्स एक तरह का जो है वो करिकुलम के अंदर ही होता है कि क्या क्या कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें कौन कौन सा क्या कंटेंट होगा, कौन से ऑथर का होगा, क्या क्या चीज़ें इस क्लास तक नेसेसरी हैं, वो सब कुछ आपके करिकुलम के अंदर ही आता है। बेसिकली सारी डॉक्यूमेंटेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स की, प्रोसेसेस की करिकुलम ही है, उसे करिकुलम ही बोलते हैं। करिकुलम में करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो स्कूल और कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आगे मैं डिफाइन करूँगी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब एम क्या है करिकुलम का? करिकुलम का एम है कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या अचीव करना है, क्या सक्सेस पानी है। स्टाफ और स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है नए नए चैलेंजेस की, नई नई चीज़ें सीखने की, वो करिकुलम का एम होना चाहिए कि वो फुलफिल हो रहा है। लर्निंग और टीचिंग जो है वो एक पर्पसफुल सही एनवायरनमेंट में हो रही है, ये भी करिकुलम के अंदर ही आता है। यही उसका एम है कि बनाएं हम ऐसा करिकुलम कि बच्चे उस चीज़ के लिए खुश रहें।
स्टूडेंट्स एनकरेज हो अपने माइंड के अंदर, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिले, एक तरह के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करें, मीट करें और सबको compete करें ग्लोबली भी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं करिकुलम के? बेसिकली नर्चरिंग क्लोज पार्टनरशिप, इंटरनेशनल लोकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप अच्छी रहे और स्टूडेंट्स के लिए एक वाइड रेंज मिले वर्ल्ड के अंदर, कि वो इंडिया के स्टूडेंट्स आप देखेंगे बाहर जाके भी काम करते हैं, तो आपका करिकुलम बहुत मैटर करता है। ऐसा होना चाहिए कि आप ग्लोबली बच्चे compete भी कर पाएँ, आपका जो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, सब करिकुलम का ही पार्ट है। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच हो लर्निंग और टीचिंग की, ये नहीं कि आपका मेथड पढ़ाने का जैसे रिजिड ही है कि भैया कुछ चेंजेस उसमें नहीं कर सकते, लेक्चर से ही पढ़ाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे, तो रिजिड होकर आप नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आप केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनमें आप एक्सपेरिमेंट्स की क्लासेस लगते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस रखते हैं, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेक्चर से तो काम नहीं चलेगा। वैसे ही मैथ्स में आप अलग अलग थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी बुक्स रेफर करते हैं, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। इनोवेटिव करिकुलम डेवलप करता है ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे, और न्यू टेक्नोलॉजी आपको यूज़ ज़रूर करनी है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी आप मीट करें और बच्चे अच्छे से सीखे भी। प्रिंसिपल क्या है करिकुलम का? चाइल्ड सेंटर्डनेस है, चाइल्ड का मेन फोकस है इसके अंदर। जैसा स्टूडेंट एक की अच्छी ग्रूमिंग हो, वो सारे स्टैंडर्ड मीट करे, स्टूडेंट्स अच्छी नॉलेज गेन करे, यही आपके करिकुलम का फोकस होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर्डनेस भी है, कम्युनिटी जिस भी कम्युनिटी के आप हों, फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी को इंक्लूड करते हैं करिकुलम के पार्ट में। आप पंजाब में जाएंगे वो पंजाबी को इंक्लूड करेंगे, कई डिफरेंट स्टेट्स में अपनी अपनी लैंग्वेजेस को फोकस किया जाता है, तो कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं आप कंसिडर करते हैं इसके अंदर। एक्टिविटी प्रिंसिपल होने चाहिए, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, एक्टिविटीज़ होना इंपॉर्टेंट है ताकि एक्सपीरियंस से बंदा सीखे। प्रिंसिपल उसका यही होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत से चीज़ें सीख रहे हैं, डिस्कशन से चीज़ें सीख रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, एडजस्टमेंट हो डिफरेंट सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में, लाइफ में, ऐसा करिकुलम आपको बनाना है, यही उसका प्रिंसिपल है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था करिकुलम का। करिकुलम के करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपके करिकुलम का पार्ट हैं, जो एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन ऑलरेडी की गई हैं, जैसे आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में डिफ़ाइन किया गया है कि मैथ्स आपको पढ़ानी है, ये सब्जेक्ट है, तो वो ये करिकुलर एक्टिविटी आपके इस मैथ्स का सब्जेक्ट की जो टीचिंग है वो करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ड्रामा, ये कोर्स के आउटसाइड होती है बट करिकुलम का पार्ट हैं। गेम्स का आपका पीरियड हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, ड्रामा हो गया। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं बट करिकुलम के हिसाब में या वो करिकुलम के अंदर नहीं आती, जैसे आप वॉलंटरली कोई काम करते हो, कोई कम्युनिटी को सर्व करते हो, या आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई आपने कल्चरल क्लब ज्वाइन किया हुआ है, तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या हैं? ये चार इसमें काफ़ी टाइप्स में डिफाइन करिए, ओवर एंड एक्सप्लिसिट और रिटन। ये जो भी आपका करिकुलम जैसे जैसे चलेगा, कैसे स्टार्ट होगा, सब कुछ रिटन में दिया गया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बनाए गए हैं, रिटन में दिए गए हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। ओवर एंड एक्सप्लिसिट करिकुलम वो होता है। सोशल जो डिसाइड किया गया आपका करिकुलम, आपकी फैमिली के बेसिस पे, आपके नियर एंड डियर वंस को ध्यान में रखकर, आपके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर, वो सोशल करिकुलम में आता है आपके। हिडन करिकुलम वो स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ स्कूल, जो भी फैक्टर्स हैं आपके स्कूल के अंदर या क्या स्ट्रक्चर है स्कूल का, उन सब फैक्टर्स को फॉलो करना मैंडेट है और उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, वो सब हिडन में आता है। अब नल करिकुलम में वो चीज़ें जो आपने टीच नहीं करी हैं, स्टूडेंट को आप सिखाने में कंसिडर नहीं करते, बट वो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बेसिकली वो अपने आप ही बच्चे समझ जाते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक डेकोरम आपको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन आपको रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करके चलनी है, एक डिसिप्लिन में रहना है, तो ये नल करिकुलम में आता है, जो आप सिखाते नहीं हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको फॉलो करना ही होता है। अब कॉन्मिटेंट करिकुलम वो होता है जो एम्फेसाइज करता है कि क्या सिखाया गया है और क्या हम पढ़ाएंगे वो आपके फैमिली एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मिलता है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपकी फैमिली के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। अब करिकुलम को किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तरह की करिकुलम प्रोसेस है या एक प्रोडक्ट भी है। इसके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनकेस आता है तो आप मिनिमम
अपना एग्जांपल देके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लस ये बेसिक मैंने आपको ब्रीफ दिया हुआ है इसमें भी कि करिकुलम को हम एज अ प्रोसेस कंसिडर इसलिए करते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट और सिलेबस कोर्स इन सब के बेसिस पे नहीं है, रादर देन इंटरेक्शन क्या है इंस्ट्रक्टर का और लर्नर का और क्या नॉलेज है वो उस पर डिपेंड करता है। तो पढ़ाने का क्या मेथड है, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो, कैसे आप असेस कर रहे हो, क्या कंटेंट आपको पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ टीचर को क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, वो करिकुलम एज अ प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं। यही फोकस नहीं होता कि एंड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, क्या क्या सीखने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, बेसिकली सिखाएंगे कैसे, इंटरेक्शन जो होगा, प्रोसीजर बेसिकली जो आप फॉलो करते हैं वो करिकुलम एज अ प्रोसेस कंसिडर होती है। इसलिए तो लर्नर की जो वॉइस है वो भी आप कंसिडर करते हैं, उनके डाउट्स भी आप क्लियर करते हैं। जैसे आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का, यूनिट टेस्ट का, आप सेकंड टर्मिनल असेसमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, ये क्या, ये सब प्रोसेस है जो करिकुलम के अंदर आप फॉलो करते हैं। तो इसीलिए करिकुलम एज अ प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होती है। अब करिकुलम प्रोडक्ट के तौर पर आप क्या डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट में बेसिकली हम ऐसे करिकुलम को कंसिडर कर सकते हैं कि डिफाइन करता है कि जब स्टूडेंट एंटर कर रहा है तो उसके पास क्या नॉलेज थी और अब इस क्लास से बाहर निकलेगा तो उसके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, एंड प्रोडक्ट में उसको क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, क्या क्या कोर्स सीखना है, क्या क्या चीज़ें वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एज अ प्रोडक्ट करिकुलम को देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट में जब बच्चा 12th करके निकले तो उसके पास इतनी शिक्षा, इतना स्किल, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा करिकुलम एज अ प्रोडक्ट इतना डिफाइन और वेरीड होना चाहिए। तो एज अ प्रोडक्ट हम उसको देखते हैं करिकुलम को। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। अप्रोचेस क्या है करिकुलम में, वे कैसे डील करना है, कैसे क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, कैसे सोचना है कि करिकुलम के अंदर क्या क्या डालें, वो सब आपके पेपर में आया हुआ है। 2019 MDU CRSU के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। करिकुलम की 4 प्रोसेसेस हैं। बिहेवियरल अप्रोच है एक तरह की, जो बेसिकली क्या आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर बेसिकली ब्लू प्रिंट आप बनाते हो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का कि ये चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको ये चीज़ें सीखनी है, और आपकी जो लर्निंग है वो आप मेजर भी जो आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाया उसके बेसिस पे ही मेजर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास के सिलेबस में मैथ्स के सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स डाले। अब जो आप असेसमेंट लेंगे, आप जो पेपर लेते हैं वो उसी के बेसिस पे ही लेते हैं, वही चैप्टर्स आप उसमें डालेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो बेसिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपने डिफाइन कर दिया कि मैथ्स में ये बच्चे को ये पता होना चाहिए, और उसका क्या रिजल्ट आया एग्जाम देने के बाद वो आपकी असेसमेंट में आता है। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सब स्पेसिफाइड है और इवैल्यूएशन उसी के बेसिस पे होती है। मैनेजरल अप्रोच में क्या होता है, स्कूल को एक सोशल सिस्टम कंसिडर किया होता है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी फॉलो करते हैं हम इसके अंदर, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, बिहेवियर को फॉलो करते हैं और हार्मनी में शांतिपूर्वक एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और चीज़ों को अचीव करते हैं। मैनेजरल अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने बनाया होता है कि प्रिंसिपल का क्या काम है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल आता है, उसके नीचे टीचर्स आते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर आपके स्टूडेंट्स का क्या रोल है। तो एक तरह से सिस्टम बना रखा है आपने कि किस बंदे का क्या काम है और क्या क्या उसको डिसीजंस लेने हैं, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या टास्क उसको करना है और क्या क्या अचीव करना है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो सब आप सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाकर फॉलो करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच आप फॉलो करते हैं कि हर बंदे का जो काम है वही वो करेगा। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बेसिक फोकस होता है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके इमोशनल एस्पेक्ट को आप इसमें कंसिडर करते हो और स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करते हो, उसको सेल्फ मोटिवेशन रहता है हमेशा, एजुकेशन इस तरीके से आप उसको देते हैं। तो ये चारों अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप रियल टाइम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं और इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं करिकुलम प्लानिंग की। करिकुलम प्लानिंग जो है वो वेल डेवलप्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड क्वालिटी टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली करिकुलम प्लानिंग के अंदर क्या क्वालिटी टीचिंग कैसे होगी, कैसे आप लर्निंग करवाएंगे, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे असेसमेंट प्रोग्राम होंगे, स्टूडेंट्स की नॉलेज, उनके स्किल्स कैसे डेवलप होंगे,
ये सब कुछ आपके करिकुलम प्लानिंग के अंदर आता है। उनकी पर्सनल, फिजिकल और सोशल कैपेसिटीज़ कैसे बनेंगी, डिसिप्लिन कैसे रहेगा, सब कुछ आपके करिकुलम प्लानिंग के अंदर ही आता है। प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। करिकुलम प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि लर्नर क्या एक्सपीरियंस करेगा इन सब करिकुलम से, वो मैटर करे। इन्वॉल्व करता है डिसीजन कंटेंट का भी और प्रोसेस का भी। करिकुलम प्लानिंग के अंदर क्या कंटेंट करिकुलम के अंदर डालना है, कोर्स के अंदर डालना है, वो मैटर करता है, और क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, वो सब कुछ करिकुलम प्लानिंग के प्रिंसिपल्स में आता है। डिसीजंस, कितने टॉपिक्स, क्या क्या इश्यूज हमें फेस करते हैं, उन सब से रिलेटेड करिकुलम प्लानिंग में लिए जाते हैं कि बच्चों से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं, टीचर के स्किल से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं, सब कुछ रिजॉल्व किया जाता है करिकुलम प्लानिंग के थ्रू। सब कुछ प्लानिंग के टाइम पे ही किया जाता है। बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक ही बंदा आपका करिकुलम पूरा कोर्स नहीं बना देता। अब जैसे सीबीएसई ने एक करिकुलम बनाया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि यही बुक्स फॉलो होंगी, इन्हीं ऑथर्स की बुक होंगी, तो यही आपका करिकुलम हर किसी स्कूल को फॉलो करना होता है। यही स्टैंडर्ड के बेसिस पे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो वही प्लानिंग एक बंदा नहीं करता, प्रॉपर एसोसिएशन है जो सारे लोग बैठते हैं, चैलेंजेस को नोट डाउन करते हैं और बच्चों को क्या क्या एक्सपीरियंस होगा वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं, तभी करिकुलम प्लानिंग होती है। तो बहुत सारे ग्रुप इसमें कंसिडर होते हैं, बहुत सारे लेवल्स पे होती है ये। अब ये नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, अलग अलग लेवल है, इसके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है आज बना दिया तो कल को प्लानिंग में का कुछ रोल ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। इवैल्यूएट होती है करिकुलम की एक सही, आप जैसे आप देखेंगे कुछ कोर्स में ऐड ऑन कर देते हैं सब्जेक्ट्स, कुछ अगले साल हटा देते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चैप्टर्स हटा देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, ताकि ये सारे चेंजेस आपके करिकुलम कोर्स में होते रहते हैं, ताकि बच्चे जो इनफेक्टिव हैं, जो यूज़ नहीं हो रही चीज़ें, वो सब हट जाएं, उसका रोल इससे चला जाए। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इसका होता है। अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है रोल करिकुलम के? 4 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करिकुलम का क्या है कि क्या एम है आपका, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस करिकुलम को बनाने में, क्या करना चाहते हैं आप। क्या जो क्वेश्चन है वो पहला स्टेप है आपका कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो एंटर करे स्कूल में, और जब वो इस क्लास से, एक पर्टिकुलर क्लास से बाहर निकले तो वो क्या क्या सीखे। तो करिकुलम का पहला सवाल ही यही आता है, क्या एम है आपका किसी भी कोर्स को बनाने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट को, चैप्टर को डालने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया फर्स्ट क्लास में ईवीएस भी रखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में क्या क्या पढ़ाना है वो आपने रख लिया, ये सब्जेक्ट्स आएंगे। बट उसके बाद पढ़ाना क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या इंक्लूड होना है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाएंगे आप उस सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डालनी है नहीं डालनी, वो कंटेंट आ गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का कंटेंट है। 4th 5th क्लास में एलसीएम एचसीएफ डालना है नहीं डालना, कौन से और चैप्टर्स डालने हैं, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम डालना है नहीं डालना, वो सब आपका कंटेंट के अंदर आता है। तो पहले तो क्या डालना है ये सोचेंगे, फिर कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, वो आप डिसाइड करते हैं। सेकंड आपका कंपोनेंट करिकुलम का यही है। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, आप स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मेथड कौन से यूज़ करेंगे करिकुलम एक्सपीरियंस, करिकुलम को पढ़ाने में, कोर्स को पढ़ाने में क्या क्या प्रोसीजर्स आप यूज़ करेंगे, वो सब आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर आता है। फिर आती है आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस कि आप बेसिकली डिफ़ाइन कैसे करेंगे जो आपने पढ़ाया है, करिकुलम जो आपने कोर्स डिफ़ाइन किया था बच्चों के लिए, वो इफेक्टिव था भी या नहीं था। तो इसके लिए आप देखते हैं ना, एग्ज़ाम होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट, इवैल्यूएशन जो है वो ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा सीखे, वो सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा, जो आपने इसके अंदर कोर्स डाला है वो इफेक्टिव है भी या नहीं है, तो वो इवैल्यूएशन पार्ट में आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही सब पार्ट एक्सप्लेन किए हैं। अगली वीडियो में भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ये भी MDO CRSU 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन कंपोनेंट्स का, तो आप एग्जांपल्स देके अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिस हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।